हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.6 के लिए कंसेप्ट्स। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप से कंसेप्ट से क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 1, सॉल्व द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। चलिए इस डिटरमिनेंट में हम देख रहे हैं कि सब में जो नंबर्स दिए हैं बेसिकली कॉलम वाइज, जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 9 हो जाएगा, देन 2 + 2 4 एंड 4 + 5 9 हो जाएगा, एंड 2 + 3 4 5 एंड 5 + 4 9। तो सब में हमको x + 9 मिल जाएगा, इसलिए हम कॉलम 1 में प्लस कर रहे हैं बेसिकली कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जैसे ही प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमको यहाँ पे x + 9 और x + 9 मिल जाएगा। सो इस कॉलम से हम x + 9 को कॉमन बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो हमको यहाँ पे 1 1 1 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बेसिकली अब हमको इन दोनों 1 को 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूंगा, एंड देन रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करो, एंड रो 3 के लिए रो 3 में से रो 1 को माइनस करो। जैसे ही माइनस करेंगे स्टूडेंट्स और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमको बेसिकली इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, x + 9 तो वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि रो एंड कॉलम को हाइड करने पे हमको यहाँ पे बेसिकली x - 1 0 एंड 0 x - 1 मिल जाएगा डिटरमिनेंट में। अब इसको सिंपली इससे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट को उस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो ये x - 1 × x - 1 हो जाएगा, दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा 0, तो 0 लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको स्टूडेंट्स इस टाइप से कुछ मिलने वाला है वैल्यू। देन x + 9 एंड x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0 है, तो इसको ये 0 को हम सेपरेट कर देंगे। x + 9 = 0 और x - 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 स्टूडेंट्स। तो जैसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये +9 उधर जाएगा, तो x = -9 मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमको बेसिकली x - 1 दो बार है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x = 1 एंड देन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें आपको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 2 है। इसमें बोला गया है शो दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब हम बेसिकली सॉल्व करेंगे इस डिटरमिनेंट के जरिए, तो हमको पहले बताना है कि इसका जो एक रूट है वो x = 2 होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। एंड बोल रहा है कि फाइंड अदर रूट्स आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास ये है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि इसका एक जो रूट है वो 2 होगा, तो उसके लिए हम सिंपली पुट कर देंगे x = 2 इन इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो सिंपली हम x जहाँ जाए वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो ये 2 - 6 - 1 हो जाएगा। देन 2 यहाँ पे 2 करेंगे तो 3 2 6, तो -6, एंड देन 2 - 3 दैट इज -1 हो जाएगा। देन -3 एंड 2 2 4 हो जाएगा, एंड 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। सो बेसिकली ये = 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली कि इस डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड रो जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों सेम है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 = 0। सो हमारा जो x = 2 है वो प्रूव हो जाता है कि बेसिकली उसका रूट है, तभी हमको LHS एंड RHS दोनों पार्ट इक्वल मिल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमको बाकी सारे रूट्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है x = 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। जो स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे दी हुई है रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है, वैसे ही स्टेप्स कंपलसरी तो नहीं है, पर इन्होंने इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि इससे हो ही रहा है स्टूडेंट्स कि रो 2 में हमको सब जगह 5 जो है एक नंबर मिल जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया है। रो 2 में से रो 3 को माइनस किया गया है, मतलब कि 2 - -3 मतलब यहाँ जाएगा बेसिकली 5। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ जाएगा -3x, देन -2x, दैट विल बी द -3x - 2x, एंड देन इसमें से x - 3, देन -x एंड -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। x - 6 - 1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ 2 + 3 5 हो जाएगा, -3x - 2x -5x हो जाएगा। x एंड x विल कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये वाले दोनों, क्योंकि प्लस और माइनस है। सो -3 एंड -2 विल बी -5। थर्ड रो एज इट इज रहेगी। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है सेकेंड रो में से यहाँ से 5 कॉमन बाहर निकाल दिया गया है, जिससे यहाँ पे 1 -x एंड यहाँ -1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये जो 5 है 5 और, तो बेसिकली हमको दो चीज़ें मिल रही है, तो 5 = 0 तो हो नहीं सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए बेसिकली हमने इस डिटरमिनेंट को जो पेंडिंग हमारे पास बचा हुआ है उसको हम = 0 काउंट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सिंपली हम इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन x की रो एंड कॉलम को हाइड करने पे -x - 1 एंड 2x एंड x + 2 मिल जाएगा। इसी के बाद हमको यहाँ पे माइनस लेकर के -6 लेंगे, देन उसकी रो एंड कॉलम को हाइड करने पे सिंपली 1 - 1 -3 x + 2 मिल जाएगा। देन -1 को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमको मिल जाएगा 1 - x - 3 2x, इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट टू रो 1 एक्सपांड किए हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे सिंपली स्टूडेंट, जैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो x वैसे ही रहेगा, देन
माइनस एक्स का इंटू एक्स प्लस टू से करेंगे, देन 2x का इंटू माइनस वन से करेंगे, माइनस करके माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस टू, देन माइनस माइनस 3 इंटू माइनस वन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वन एच डी रहेगा, देन 1 इंटू टू एक्स, देन माइनस माइनस 3 एंड माइनस एक्स का इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलिए आगे इसको सिंपली सॉल्व करने पे हमको स्टूडेंट्स इस टाइप से कुछ मिलने वाला है। सो बेसिकली इस टाइप से हमको कुछ मिल रहा है स्टूडेंट्स इक्वेशन। अब हम सिंपली हम देख पा रहे हैं कि जो 2x है ये प्लस में, 2x जो है माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली माइनस एन एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे 6 एंड एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे माइनस 1 है, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x माइनस 3x दैट वुड बी द माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सो माइनस एक्स एच डी रहेगा, देन यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स को पहले लिख दिया है सिंपली, एंड देन 6x माइनस 1 को बाद में लिखा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि इन दो टर्म्स में से बेसिकली माइनस एक्स कॉमन अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस वन बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6x माइनस 1 था। सो बेसिकली हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं एज द फॉर्मूला ऑफ द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, इसमें इसको एज इट इज लिखा गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स में x माइनस 1 और x माइनस 1 जो कॉमन निकल रहा है, तो जो पेंडिंग चीज बच जाएगी ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस एक्स एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस 6। आगे इसको सिंपली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा एंड प्लस 6 हो जाएगा। तो बेसिकली हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो हम इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे बेसिकली। जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, एंड प्लस साइन जो है चेंज हो जाएगा माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स की माइनस को तो ट्रांसपोज कर देंगे जीरो के पास, तो वो वैसे ही अनऑल्टर्ड रहेगा, तो एक्स माइनस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस। अब इस सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने ब्रेक डाउन किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, तो हमको ये करना आता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर देन प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6। आई होप आपको ये आता होगा, आपने क्लास 8, 9, 10, 11 में पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अभी x माइनस 1 एच रहेगा, देन इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकल रहा है तो x प्लस 3 बच जाएगा, और इनमें से माइनस 2 कॉमन निकल रहा है तो x प्लस 3 बच जाएगा। अगेन स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि x प्लस 3 और x प्लस 3 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो हमको x प्लस 3 मिल जाएगा, और जो पेंडिंग बच रही है वो x माइनस 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, जो कि एक ऑलरेडी आंसर गिवन था, एंड देन रेस्ट विल बी द x इज इक्वल टू माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसमें बोला गया है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमको x इज इक्वल टू क्या होता है हमको निकाल के दिखाना है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, सारे टर्म्स ही बेसिकली x कंसिस्ट कर रहे हैं, तो सारे टर्म अगर x कंसिस्ट करेंगे तो ये हमारे टफ हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक ऐसा रो या कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें से x को रिमूव किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम रो 2 में से अगर रो 1 को माइनस करूँ तो 2x, लेकिन रो 2 में से रो 1 को माइनस करने के पहले अगर मैं 2 का इंटू करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, तो यहाँ पे 2x माइनस 2x देन माइनस 2 हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर माइनस 2 मिल जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अगर 2 का इंटू करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो 4x में से माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ भी 3x इंटू 2 कर देंगे तो 6x हो जाएगा, तो 6x में से 6x माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहे हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 2। ओके स्टूडेंट, जैसे हम ये करेंगे तो हमको इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमको ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिली है, जो नंबर्स हैं ये रो 1 पे होने चाहिए, ऊपर जनरली हमको थोड़ा इजी जाता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज करेंगे, सो बेसिकली यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर निकलना चाहिए, -1। तो बट यहाँ से क्या स्टूडेंट्स, उसमें से जैसे उन्होंने चेंज किए हैं तो हम देख रहे हैं कि -2 का 2 कर दिया, -1 एंड -1 हो गया है। इट मीन्स यहाँ से और एक माइनस निकाल के और माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया गया है। सो बेसिकली जो डिटरमिनेंट बचेगा वो इस टाइप से कुछ बचेगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये दोनों एलिमेंट जो 0 हो जाएं तो दैट वुड बी हेल्पफुल। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ट्वाइस करके प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, दिस इज -2, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो कॉलम 1 में कॉलम 3 का ट्वाइस करके प्लस कर देंगे। इसमें 0 कैसे होगा स्टूडेंट्स, अगर हम कॉलम 2 में से माइनस कर दें कॉलम 3 को तो -1 देन माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो सिमिलरली ऑपरेशन हम इन बाकी एलिमेंट के लिए भी करेंगे, तो इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमको डिटरमिनेंट मिल चुका है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। अब कॉलम 2 में से हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ से -x जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है, तो वही टेकिंग कॉमन -x फ्रॉम कॉलम 2। जैसे हम यहाँ से -x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा एंड यहाँ पे 2 बच जाएगा। आगे क्या किया गया स्टूडेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू
रो 1 अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया गया है, तो -1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो रो एंड कॉलम को हाइड करने पे हमको 5x + 3 1 16x + 9 एंड देन 2 मिल जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम इसको डिटरमिनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, तो 5x + 3 का इंटू 2 करेंगे, देन माइनस 16x + 9 का इंटू 1 से करेंगे, तो इस टाइप से कुछ मिलने वाला है। इसको सिंपली अब क्या करेंगे, 10x एंड -16x जो हो जाता है वो -6x हो जाता है, 6 + 6 एंड -9 जो होता है वो -3 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि यहाँ तो x = 0 होगा और -6x -3 = 0 होगा। सो माइनस कॉमन निकाल देंगे अगर, तो हो जाएगा 2x -2 अगर स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन, -3 जो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो -3 जैसे कॉमन निकलेगा तो बेसिकली 2x + 1 हो जाएगा। सो -3 तो कोई = 0 नहीं हो सकता है, तो वो इसको रिमूव कर देंगे। बेसिकली 2x + 1 = 0 से हमको दिख रहा है कि ये -1 एंड अपॉन 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज और एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में दिया है स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, अगेन हम देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स ही x कंसिस्ट कर रहे हैं, सो हमको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड रो में जो है वो 6x है और हमको फर्स्ट रो में दिख रहा है दैट इज 4x। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रो 2 में इसको डबल कर देंगे, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको थ्राइस ऑफ रो 1, तो ये 4 × 3 = 12 होकर माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम ऐसे ही करेंगे, जैसे हम 9 × 2 = 18 करेंगे तो 6 × 3 = 18 होता है, तो माइनस होकर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये x के टर्म्स। एंड यहाँ पे जो 12 × 2 = 24 है एंड 8 × 3 = 24 होता है, तो वो भी माइनस होकर बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो ऑपरेशन किया गया स्टूडेंट्स, रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 2 करके माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बेसिकली अब रो 3 में हम देख रहा हूँ मैं सिंपली 8x है, तो 4x में रो 1 में 2 इंटू करूंगा तो 4 × 2 = 8x हो जाएगा, तो 8x - 8x 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, 12x में से -6 × 2 = 12, तो 12x हो जाएगा। यहाँ पे भी 16 - 8 × 2 = 16 हो जाएगा, तो माइनस होकर बेसिकली x टर्म रिमूव हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स, रो 3 में से माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 एंड रो 2 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ रो 2 -3 थ्राइस ऑफ रो 1 करने पे इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सिंपली हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो 4x लेंगे तो उस समय 0 - 3 -4 0 मिल जाएगा। देन इस सेकंड टर्म के लिए हम बता चुके हैं कि माइनस हो जाए, तो -6x + 2 जब सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपली 4 - 3 1 0 मिल जाएगा। देन जब हम 8x + 1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 0 1 - 4 मिल जाएगा = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपली डिटरमिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, 0 × 0 एंड देन -4 × 3 = 12 हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसल आउट। यहाँ पे -6x + 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 1 = 4 माइनस एंड -3 1 = 3, सो दैट विल बी द 0 + 3। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 8x + 1 एज इट इज रहेगा, 4 4 = 16 -16 देन -0 = 0। इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x × 12 जब करेंगे तो -48x हो जाएगा। देन यहाँ पे 3 का इंटू जब करेंगे तो 6 3 = 18, तो -18x एंड देन -2 3 = 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली -16 8 = 128 होता है, तो -128x हो जाएगा एंड देन -16 हो जाएगा = 0। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, -48x एंड -18x एंड -128x, इन तीनों को प्लस करने पे हमको -194x मिलता है। देन -6 एंड -16 दैट वुड बी -22। यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो -22 को उधर सॉल्व करेंगे तो 22 हो जाएगा एंड यहाँ पे 194 को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो बेसिकली ये 2 से कैंसिल आउट होगा जब, तो 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2, 2 9 = 18 एंड 2 7 = 14। सो आंसर हो जाएगा 11/97। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट दिया हुआ स्टूडेंट्स = 0 है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली अब स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे x + a है, देन x + b है, देन x + c है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूंगा तो x + b देन -x एंड -a हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली हमको b - a बच जाएगा। यहाँ पे भी b² - a² हो जाएगा, यहाँ पे b³ - a³ यानी कि b - a जो कॉमन निकलने की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ऐसी स्टूडेंट्स अगर हम रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करेंगे सो x + c -x एंड -a हो जाएगा, तो जिससे x कैंसिल हो जाएगा, c - a मिल जाएगा, c² - a² मिल जाएगा एंड c³ - a³। तो इसको सॉल्व करने पे हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है। जब ऑपरेशन करेंगे हम रो 2 टेंड्स टू रो 2 - रो 1 एंड रो 3 में चेंजेस कर रहे हैं रो 3 - रो 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इसके बाद
अब सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं हम कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको बी माइनस ए बी प्लस ए कर देंगे। देन बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है तो बी माइनस ए, देन बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। ऐसी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो सी माइनस एन सी प्लस ए हो जाएगा, एंड सी क्यूब माइनस ए क्यूब जो है वो भी हो जाएगा सी माइनस ए, देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो रो 2 में से हमको दिख रहा है कि बी माइनस से कॉमन निकल सकता है, ऐसे ही थर्ड रो में से सी माइनस से कॉमन निकाल देंगे। तो जैसे कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स हमको ऐसा कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट मिल चुका है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हम, अब हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ b माइनस ए को अगर मैं इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो b इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसे c माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो c इज नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू ए, तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इस पूरे को रिमूव करके सिर्फ इसी पार्ट को हम फोकस करेंगे, ये इज इक्वल टू इस डिटरमिनेंट को इक्वल रखेंगे 0 के। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सिंपली अगर इसको 0 कर पाना पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जो है बेसिकली 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे c प्लस ए देन माइनस बी एंड माइनस ए हो जाएगा, तो बेसिकली ए से ए रिमूव हो जाएगा तो c माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, देन ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, देन सी ए माइनस ए बी हो जाएगा, तो ए कॉमन निकल के c माइनस बी बच जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स रो 3 में से हम देख पा रहे हैं कि c माइनस बी एंड c माइनस बी जो कॉमन निकल सकता है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो बेसिकली हमको यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे हमको c प्लस बी एंड देन प्लस ए मिल जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखा गया है कि यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब देन 1 b प्लस ए देन बी स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है ये इसी स्टेप को किया गया है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। आगे स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ए का मल्टीप्लाई करेंगे एंड ए का डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ए क्यूब हो जाएगा तो इसको थोड़ा सिंपल करने में हमको इजी जाएगा। तो कॉलम 2 में बेसिकली हम ए का इंटू करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड यहाँ पे ए हो जाएगा जो कि इस टाइप से दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमने मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे मल्टीप्लाई सिंपली नहीं कर सकते, इसलिए मैं 1 अपॉन ए भी सपोज कीजिए हम मल्टीप्लाई किए थे तो 1 अपॉन ए जो है वहाँ पे बाहर रख दिए, कॉमन रख दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे, जिससे ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स ये स्टेप भी माइनस कर देंगे तो जाएगा ए बी एंड ए स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस ए हो जाएगा तो बी प्लस सी मिल जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको कॉलम 2 में से सिंपली अब ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक ए कॉमन निकल जाएगा क्योंकि हमने ए इसलिए इंटू किए थे ताकि 0 हो जाए। तो ए कॉमन निकालेंगे तो वापस से 1 अपॉन ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन ए हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और हमको ऐसा कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। अब स्टूडेंट सिंपली हम इसको क्या करने वाले हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 हम सिंपली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन हमारे पास b प्लस ए बी स्क्वायर 1 एंड b प्लस सी मिलेगा। इसको सिंपली सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हमको इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट एक्सपांड करने पे मिलने वाला है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स x प्लस ए, फिर सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बी स्क्वायर देन बी सी ए बी एंड देन ए सी दिस इज माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इस पूरे टर्म को बेसिकली ट्रांसपोज कर दिया गया है स्टूडेंट्स। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एंड बी सी बी प्लस सी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज रहेगा। अब हम देख पा रहे हैं बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर विल कैंसल आउट, तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो हो जाएगा बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस सी। अब इसमें हमको x की वैल्यू निकालना है तो इसको यहीं पे रखेंगे, इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा बेसिकली। अब हमको यहाँ पे a भी नहीं चाहिए तो इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पे इसमें हम देख रहे हैं कि इसको सिंपली इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम सॉल्व करने पे ये ए बी बी सी एंड सी ए का इंटू यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ में, तो ए स्क्वायर बी एंड ए बी सी एंड सी ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस होकर के, सबके साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस का इंटू हो रहा है साथ में एंड अपॉन में वही रहेगा। अब इसको हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ए स्क्वायर सी एंड जो ये माइनस ए स्क्वायर सी है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर बी होना चाहिए, तो ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा माइनस ए बी सी एंड अपॉन में जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 12 ने बोला कि स्टूडेंट्स की इफ आपके पास एक डिटरमिनेंट है जो कि इज इक्वल टू 0 है, देन आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ए बी एंड सी टर्म है वो ए पी में है। तो ए पी का फॉर्मूला हमको पता है स्टूडेंट्स की 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बेसिकली हमको लाके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है इसको। तो हमको दिख रहा है कि जो इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो टर्म्स हैं वो x कंसिस्ट कर रहे हैं विच इज़ अ टफ थिंग। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे x टर्म्स वहाँ से हट जाए। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको दिख रहा है कि अगर रो 1 में मैं रो 3 को सिंपली प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा
एन प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो बेसिकली 2x प्लस 4 हो जाएगा। अगर अब 2x प्लस 4 को मैं रो 2 में 2 का इंटू करूँगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, जो कि माइनस करने पे बेसिकली 0 हो जाएगा। तो मैं सिंपली ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की रो 1 में रो 3 को प्लस कर रहा हूँ एंड माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 कर रहा हूँ। तो जैसे ही ऑपरेशन करूँगा स्टूडेंट तो इस टाइप से हमारे पास कुछ मैट्रिक्स मिल जाएगा और हमको यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग 2 0 मिल जाएंगे। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रो 1 के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे। सो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे a प्लस सी माइनस 2b को, और इसमें जैसे करेंगे तो इसको रो एंड कॉलम को हाइड करने पे हमको x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 4 इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सिंपली क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा x टर्म्स और एक कम हो जाएगी। सो x माइनस एक्स वहाँ कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 माइनस 2 जो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे एंड 4 माइनस 3 जो 1 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली क्या करें, हम इसको सॉल्व कर देंगे। x प्लस 2 इंटू 1 दैट इज x प्लस 2 एंड देन माइनस x एंड देन माइनस 3। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली x से ये x सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है 2 माइनस 3 जो है माइनस 1 बच जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका माइनस 1 का इंटू करेंगे तो ये माइनस a देन माइनस c एंड प्लस 2b हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस माइनस 2b को सिंपली हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 2b हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मिला है स्टूडेंट्स, हमको पता है कि AP का फॉर्मूला होता है, तो जो हमको प्रूव करना था कि ABC जो है वो AP में है, तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारी वीडियो में आपको कुछ भी लगा है कि आपको इससे कुछ सीखने मिला या हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।